बलिहारी महाराज ने कहा है कि यदि मुस्लिम पक्ष न्यायालय के बाहर समझौता करना चाहते हैं तो हम भी तैयार हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष आपस में बैठकर मथुरा लोक अदालत में अपना विवाद सुलझा सकते हैं, लेकिन हिंदू पक्ष लोक अदालत में हाजिर हुआ और मुस्लिम पक्ष न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। मुस्लिम पक्ष के हाजिर नहीं होने पर न्यायालय भी कोई निर्णय नहीं कर सकी। बलिहारी महाराज ने कहा है कि यदि मुस्लिम पक्ष समझौता करना चाहते हैं तो हम आपको 20 एकड़ जमीन मेवात में देने को तैयार हैं और मस्जिद बनाने में जो भी खर्च आएगा उसको भी देने को तैयार हैं। आप भाईचारा निभाने की बात करते हैं, इसीलिए हम भी भाईचारा निभाने को तैयार हैं। मेवात में मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या ज्यादा है। आप मेवात में प्रेम पूर्वक उसमें नमाज अदा कर सकते हैं और ब्रज भूमि में भगवान श्री कृष्ण का जहाँ जन्म हुआ वहाँ पर श्री कृष्ण के भक्तों की जनसंख्या ज्यादा है, तो हम लोग यहाँ पर प्रेम पूर्वक अपने कृष्ण कन्हैया को माखन मिश्री का भोग लगाना चाहते हैं, अपने भगवान का भजन कीर्तन करना चाहते हैं। हिंदू याचिकाकर्ता ने कहा है कि आपको बड़ा दिल दिखाना चाहिए, औरंगजेब के द्वारा तलवार के दम पर किए गए अवैध कब्जे को हटाना चाहिए। मथुरा लोक अदालत में मुस्लिम पक्ष बार बार गैर हाजिर रहा है, इसलिए हमने आज ईदगाह कमेटी के अध्यक्ष को पत्र लिखा है और अनुरोध किया है कि यदि आप भाईचारा निभाना चाहते हैं, आप न्यायालय के बाहर समझौता करना चाहते हैं, तो हम आपको 20 एकड़ ज़मीन मेवात में देने को तैयार हैं और जो मस्जिद बनाने का पूरा खर्चा देने को तैयार हैं। आप अपने इस मस्जिद को यहाँ से मेवात में ले जाइए, क्योंकि वहाँ पर आपकी जनसंख्या ज़्यादा है। वहाँ आप अपनी मस्जिद में आराम से नमाज अदा करें। मथुरा में कृष्ण भक्तों की संख्या ज़्यादा है, तो यहाँ हमको अपने कृष्ण कन्हैया के लिए माखन मिश्री का भोग लगाने दें, यहाँ पर भजन कीर्तन करने दें। क्योंकि आप भी भाईचारा निभाना चाहते हैं तो हम भी तैयार हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, इसलिए जन्म स्थान नहीं बदला जा सकता। आपकी तो ये सफ़ेद बिल्डिंग है, ये तो आप कहीं भी बना सकते हैं, इसमें आप कहीं पर भी नमाज अदा कर सकते हैं, लेकिन हमारे कन्हैया का जहाँ जन्म हुआ हम वहीं पर भोग प्रसाद और माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं। इसलिए आप हमारी प्रार्थना स्वीकार करें और यदि आप समझौता करना चाहते हैं तो आप आगे आएँ, हम भी तैयार हैं।